तो दोस्तों आज का जो वीडियो है हमारा वो कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी है ना, इन दोनों के ही विद्यार्थियों के लिए है। कुछ चीज़ें मुझे पढ़ानी है आज आपको नक्षत्र, उपनक्षत्र और उप उपनक्षत्र के बारे में। ठीक है, तो नक्षत्र और उपनक्षत्र तो हमारा केपी एस्ट्रोलॉजी मतलब कि कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से हो जाएगा, लेकिन जब हम उप उपनक्षत्र को पढ़ेंगे ना तो कस्पल के डाउट तो क्लियर होंगे ही, और केपी में मतलब हमें कुछ और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी जो हमारे लिए काम आएगी, है ना। इसलिए दोनों के ही दर्शक जो हैं इस वीडियो को देखें। तो देखिए, मैंने पहले आपको जो अभी हमारा जो केपी एस्ट्रोलॉजी पे एक वीडियो था पहले, उस पर मैंने ना ये इस तरह से सर्किल बना के आपको ये बताया था कि ये हमारा जो है पूरा ये 0 से लेके 360 डिग्री तक का पूरा एरिया है, और इसे हम क्या करते हैं कि इस तरह से ना 3 इक्वल पार्ट्स में मान लीजिए, सिर्फ अभी समझने के लिए है ना, ऐसे डिवाइड करते हैं। सिर्फ अभी समझना है हमें। ये जो है हमारा 0 डिग्री है, ये जो है हमारा 120 डिग्री है, और ये जो है हमारा ये 240 डिग्री है। तो ये मतलब यहाँ पर हमारे जो टोटल 27 नक्षत्र होते हैं ना, यहाँ पे हमारे 9 नक्षत्र आएंगे, यहाँ पे 9 नक्षत्र आएंगे, यहाँ पे 9 नक्षत्र आएंगे। तो जो हमारा पहला नक्षत्र होगा, मतलब यहाँ 0 से लेके 13 डिग्री और फिर ये 20 मिनट तक जो ये मेरा पहला नक्षत्र होगा, समझने के लिए थोड़ा बहुत अच्छे से देखिएगा, है ना। इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो केतु ही होगा। फिर ये जो मेरा 10वां नक्षत्र होगा, यहाँ पर ये जो अब एरिया मैंने ऐसे रैंडमली लिया तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन आप मान के चलिए, है ना, कि ये यहाँ से जो है 13 डिग्री 20 मिनट आगे है। मतलब कि अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 133 डिग्री और फिर ये 20 मिनट। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर मैं ये लेता हूँ तो ये जो मेरा होगा अगला 13 डिग्री 20 मिनट, मतलब कि अगर मैं यहाँ से लूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 253 डिग्री 20 मिनट। तो ये जो मेरा होगा ना, यहाँ 240 डिग्री से 253 डिग्री 20 मिनट, यहाँ पर 120 डिग्री से 133 डिग्री 20 मिनट, और यहाँ पर 0 से 13 डिग्री 20 मिनट, ये तीनों ही जो मेरे नक्षत्र हैं ना, ये केतु के द्वारा जो है वो शासित होंगे। इन्हें तीनों ही नक्षत्रों का जो स्वामी है वो क्या होगा, केतु ही होगा, है ना। तो इस तरह से ये मेरे 9 9 और 9 नक्षत्र आ जाएंगे। जो लोग ज्योतिष की मूलभूत जानकारी रखते हैं उनके ये बहुत बेसिक कंसेप्ट होगा, उनको पता होगा, है ना। तो यहाँ पर 9 नक्षत्र आते हैं हमारे 0 से लेके 120 डिग्री तक में, और उसके बाद में फिर ये 9 नक्षत्र, फिर ये 9 नक्षत्र। लेकिन क्या होता है, जो समझना है हमें कि पहला जो नक्षत्र है ये विंशोत्तरी दशा का जो क्रम है ना, वैसे ही कि पहले नक्षत्र का स्वामी केतु होता है, इसके बाद में फिर शुक्र होता है अगले नक्षत्र का स्वामी, फिर इसके बाद में जो अगला नक्षत्र आएगा उसका स्वामी सूर्य होता है, फिर इसके बाद में होता है चंद्रमा, फिर होता है मंगल, फिर होता है राहु, फिर होता है गुरु, फिर होता है शनि, और फिर होता है बुध। तो यहाँ पर ये जो मेरे ये जो नक्षत्र आ रहे हैं ना, इनका स्वामी क्या है, इस सीक्वेंस में मतलब पहले नक्षत्र का स्वामी केतु होगा, फिर शुक्र होगा, फिर सूर्य होगा, फिर चंद्रमा होगा, फिर मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि और फिर बुध। ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, फिर से यहाँ से यही सीक्वेंस जो है मेरा वो शुरू होगा। तो कैसा चलता है दोस्तों, देखिए समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो मेरे हैं ना शुरू के, ये मेरे 9 नक्षत्र हो गए। इसके बाद में 10वां नक्षत्र, फिर 11वां, फिर 12वां, फिर 13वां, फिर 14वां, फिर 15वां, फिर 16वां, फिर 17वां, और फिर ये 18वां। फिर से यहाँ पे क्या होगा, सीक्वेंस यही होने वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये 19वां, फिर इसके बाद में ये जो है ये हो जाएगा 20वां, फिर ये हो जाएगा 21वां, फिर ये होगा 22वां, फिर ये होगा 23वां, फिर ये होगा 24वां, फिर ये होगा 25वां, फिर ये होगा 26वां, और फिर ये 27वां। तो ऐसे ये मेरे 9 नक्षत्र ऐसे क्रम में ऐसे आते हैं। नक्षत्रों के नाम वैसे ही होंगे, विवरण सीक्वेंशियली होगा, लेकिन पहले 10वें और 19वें नक्षत्र का स्वामी केतु होगा, दूसरे 11वें और 20वें नक्षत्र का स्वामी जो है वो शुक्र होगा, तीसरे 12वें और 21वें नक्षत्र का स्वामी जो है वो सूर्य होगा।
तो ऐसे जो है ये मतलब हमें जो है ये चीज़ें ध्यान रखनी है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये केतु का है, ये भी केतु का होगा, ये केतु का होगा। इसके बाद में जो एरिया होगा 13 डिग्री 20 मिनट का, वो मेरा शुक्र का हो जाएगा। फिर इसके बाद में सूर्य का हो जाएगा। इस तरह से जो है दोस्तों ये नक्षत्रों का क्रम है। और हम ये जानते हैं कि एक जो मेरी राशि होती है उसमें 2.25 2 सही 1/4 2.25 नक्षत्र जो है वो टोटल होते हैं। मतलब कि एक राशि में जो है मेरे 9 चरण होते हैं या फिर पद, किसके? नक्षत्रों के, ठीक है। क्योंकि राशि जो है मेरी वो 30 डिग्री की है और मेरा 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होगा, फिर 13 डिग्री 20 मिनट का फिर एक नक्षत्र होगा, और फिर मेरा 3 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र का चौथाई भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर इस नक्षत्र में 4 चरण होंगे, यहाँ पर इस नक्षत्र में 4 चरण होंगे, और यहाँ पर इस नक्षत्र में 4 नहीं 1 चरण होगा, है ना। तो ये टोटल जो है मेरे 9 चरण होते हैं किसी भी एक राशि में। ये बहुत अभी हमने बेसिक जो है वो समझ लिए, लेकिन हमें यहाँ से मतलब आगे बढ़ना है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आज समझनी है, ठीक है। नक्षत्र और उप नक्षत्रों के बारे में हमें थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करना है, और उसके बाद में फिर हमें उप नक्षत्र पे भी जो है वो जाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत अच्छे से कि जितने भी मेरे नक्षत्र हैं ना, सबका जो मान है वो 13 डिग्री 20 मिनट ही है। मतलब ये जो हर एक इंडिविजुअल जो मेरा नक्षत्र है, इसमें से हर एक की जो वैल्यू है ना दोस्तों, बहुत अच्छे से समझना है ना, वो क्या है? 13 डिग्री 20 मिनट है। क्या है वो? 13 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। केतु के नक्षत्र की जो समय अवधि है वो भी 13 डिग्री 20 मिनट है। ये डिग्री मिनट सेकंड वाले, घड़ी वाले नहीं है ना। शुक्र की भी, सूर्य की भी ऐसे, है ना। ये चीज़ समझना, ये ध्यान रखना है ना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी जब हम आगे उपनक्षत्र विभाजन और उपनक्षत्र से उपनक्षत्र विभाजन करेंगे ना, तब ये एक मतलब एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट हमारे लिए साबित होगा। ये ध्यान रखना है ना कि यहाँ पे जो हर एक नक्षत्र है मेरा, वो 13 डिग्री 20 मिनट का ही है, ठीक है। ये चीज़ मुझे जो है ध्यान रखनी है दोस्तों। अभी अब इसके बाद में जो है ना हम थोड़ा सा ज़रा आगे बात कर लेते हैं। तो इसी वाले पेज को ना हम पलटा के यहाँ पे लगा लेते हैं, फोल्ड करके पीछे की तरफ। यहाँ पे अभी हम जो है वो आगे की बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये हटा दिया मैंने और ये इसको मैंने लगा दिया, ठीक है। अब जो चीज़ ना मैं आपको समझा रहा था वो ही ना अभी अपन फिर से एक बार देखते हैं। तो देखो, ये मेरी पहली राशि हो गई, ये दूसरी राशि हो गई, ये तीसरी राशि हो गई, और ये चौथी राशि हो गई, है ना। 120 डिग्री हो गया। फिर ये मेरी 5वीं राशि हो गई, फिर ये 6वीं राशि हो गई, फिर ये 7वीं राशि हो गई, फिर ये मेरी 8वीं राशि हो गई, फिर से ये 120 डिग्री हो गया। फिर ये मेरी 9वीं राशि हो गई, फिर ये 10वीं राशि हो गई, फिर ये 11वीं राशि हो गई, फिर ये जो है मेरी 12वीं राशि हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, समझने वाली बात जो है वो यहाँ से शुरू होती है कि सबसे पहला जो नक्षत्र होगा वो किसका होगा? केतु का होगा। केतु के बाद में जो है दोस्तों वो शुक्र का नक्षत्र आ जाएगा। अब ये 13 डिग्री 20 मिनट और ये 13 डिग्री 20 मिनट हो जाएंगे। इसके बाद में जो अगला नक्षत्र आएगा वो आएगा सूर्य का। लेकिन सूर्य का यहाँ पे कितना होगा? सिर्फ 3 डिग्री 20 मिनट ही होगा, है ना। तो मतलब कि सूर्य का नक्षत्र यहाँ पे 3 डिग्री 20 मिनट हुआ, और आगे फिर वो चलेगा अगला, वो दूसरी राशि में आ जाएगा। अगर हम सर्किल के हिसाब से समझे, है ना। अभी यहाँ पर अगर जगह बचेगी तो मैं आपको सर्किल बना के फिर से समझाऊंगा, ठीक है। डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना। तो केतु का पहले हो गया, फिर उसके बाद में शुक्र का हो गया, फिर उसके बाद में सूर्य का हो गया। यहाँ पे भी दोस्तों अभी जो है सूर्य का ही नक्षत्र होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे चंद्रमा का होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है मेरा मंगल का नक्षत्र होगा। तो देखो समझते जाना, यहाँ पे 13 डिग्री 20 मिनट, यहाँ पे 13 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हो गया? 3 डिग्री 20 मिनट। अब 3 डिग्री 20 मिनट जब यहाँ पे चलेगा तो बचे हुए 10 डिग्री यहाँ पे आएंगे, और 10 डिग्री के बाद में जो है जो बचे हुए हैं मेरे, मतलब 10 डिग्री जब ये हो गया तो ये जो मेरी पूरी 30 डिग्री की राशि थी, इसमें क्या होगा? 13 डिग्री 20 मिनट का अगला नक्षत्र होगा, तो 10 डिग्री और 13 डिग्री 20 मिनट। अभी समझते जाना, अभी मैं फिर से ये लिख के बताऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 23 डिग्री 20 मिनट, ये हो जाएगा। और फिर जो मेरा बचेगा उसमें मंगल का नक्षत्र आएगा, तो मंगल का नक्षत्र पूरा तो हो नहीं पाएगा, इसलिए मंगल का जो नक्षत्र है ना वो यहाँ पे फिर से आगे कंटिन्यू होगा। फिर इसके बाद में जो है
राहु का नक्षत्र होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में दोस्तों जो है वो गुरु का नक्षत्र होगा। गुरु का नक्षत्र यहाँ पे पूरा नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे फिर से जो है मेरा ये गुरु का नक्षत्र चलेगा, और इसके बाद में फिर जो है मेरा ये शनि का नक्षत्र होगा, और उसके बाद में फिर जो है मेरा ये बुध का नक्षत्र होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना अपन थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। ये जो है मेरा ये 13 डिग्री 20 मिनट होगा। यहाँ पे फिर जो है मेरा ये भी क्या होगा, 13 डिग्री 20 मिनट ही होगा। यहाँ पे जो है मेरा ये 3 डिग्री और फिर ये 20 मिनट का होगा। फिर ये जो है मेरा ये पूरा पूरा 10 डिग्री 00 मिनट का होगा। फिर ये जो है ना मेरा ये 13 डिग्री और फिर ये जो है मेरा ये 20 मिनट का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ज़रा देख लेते हैं। फिर ये जो है दोस्तों मेरे हिसाब से जो है मेरा ये 6 डिग्री और फिर ये 40 मिनट का होगा। अब चूंकि ना ये जो है मेरा 6 डिग्री 40 मिनट का है, और जो मेरा नक्षत्र है वो कितना होता है 13 डिग्री 20 मिनट। यहाँ पे हम थोड़ा सा ज़रा घटा के देख लेते हैं। 13 डिग्री 20 मिनट में से अगर हम 6 डिग्री और फिर यदि 40 मिनट जो है वो अगर हम घटाते हैं तो कितना मतलब कि बचेगा। देखो ये जाएगा नहीं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 1 डिग्री ले लेंगे। जब हम 1 डिग्री ले लेंगे तो यहाँ पर ये जो है मेरा ये कितना हो जाएगा, समझते जाना, 12 डिग्री और फिर ये हो जाएगा मेरा 80 मिनट, और फिर इससे मैं क्या करूँगा 6 डिग्री 40 मिनट जो है वो मैं घटाऊँगा, तो ये मेरा हो जाएगा 40 मिनट और ये मेरा हो जाएगा 6 डिग्री। तो यहाँ पे जो है दोस्तों मंगल का मेरा 6 डिग्री 40 मिनट था नक्षत्र। फिर इसके बाद में 6 डिग्री 40 मिनट यहाँ पे भी रहेगा, और 6 डिग्री 40 मिनट रहने के बाद में अगला जो मेरा नक्षत्र है राहु का वो पूरा पूरा 13 डिग्री जो है वो 20 मिनट रहेगा। इसके बाद में जो है मेरा गुरु का जो नक्षत्र आएगा, ये दोनों के बाद में क्या होगा, वो मेरा जो है वो 10 डिग्री 00 मिनट का नक्षत्र यहाँ पे रहेगा। इसके बाद में जो गुरु का बचा हुआ नक्षत्र है 3 डिग्री 20 मिनट का वो यहाँ पे रहेगा। फिर यहाँ पे जो है मेरा 13 डिग्री 20 मिनट का शनि का नक्षत्र रहेगा, और यहाँ पे फिर जो है मेरा ये 13 डिग्री और फिर 20 मिनट का जो है मेरा ये बुध का नक्षत्र रहेगा। तो अब यहाँ पे अच्छे से ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे से देखना दोस्तों, है ना। ये चीज़ समझ में आ गई ना। पहले मैंने क्या किया था, पीछे ना मैंने एक सर्किल बनाया था, अच्छे से समझते जाना, है ना। सर्किल मैंने बनाया था और उस सर्किल को ना जो है मैंने ये 3 भाग में ऐसे विभाजित कर दिया था। अभी हम मान के चलते कि ये हमारे इक्वल डिविजन्स हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 0 से लेके 120 डिग्री तक, और फिर 120 डिग्री से 240 डिग्री तक, और फिर 240 डिग्री से फिर ये जो 360 डिग्री या फिर ये जो 0 डिग्री जिसको हम लेते हैं यहाँ, ऐसा ये पूरा जो है ये मेरा पूरा ज़ोडिएक हो गया जो मेरा है ना। अब इसके बाद में मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ से लेके यहाँ तक ना मेरे 9 नक्षत्र होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर मैं इन दोनों को हटा दूँ तो शुरू की 4 राशियों में क्या होंगे, मेरे केतु से लेके बुध तक के पूरे 9 नक्षत्र आएंगे। तो यही तो मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर इसके बाद में क्या होगा कि 120 डिग्री से 240 डिग्री, मतलब कि अगर मैं इन दोनों को ऐसे ढक दूं तो यहाँ पर भी 5 नंबर की राशि से लेके 8 नंबर की राशि तक फिर से मेरे केतु से लेके बुध तक के नक्षत्र आएंगे। और फिर जब मैं यहाँ पर 9 से लेके 12 तक देखूंगा तो फिर से जो है यहाँ पर मेरे जो है वो केतु से लेके बुध तक के नक्षत्र आएंगे। तो अब ये जो 13 डिग्री है ना, इसको अपन को थोड़ा सा समझना है। देखो समझना बहुत अच्छे से, ठीक है। जैसे कि मेरा सूर्य है, जैसे कि मेरा सूर्य है, और सूर्य जो है दोस्तों मेरा बहुत अच्छे से समझना यहाँ पे है ना, नक्षत्र वाली चीज़ अभी अपन को समझनी है। ये टेबल अगर आप बना लोगे ना तो आप ग्रह के नक्षत्र तो शुरू में अच्छे से बता ही दोगे, है ना। उप नक्षत्र के लिए भी अभी हमें आगे बात करनी ही है। अब इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, ये जो सूर्य है ना, मान लो कि अगर ये जो मेरा है ये 87 डिग्री और फिर 20 मिनट पे है। मान लो कि ये कितना है मेरा 87 डिग्री और फिर ये मेरा 20 मिनट पे है। तो अब यहाँ पे मेरा क्या होगा, 0 से 30 डिग्री होगा, यहाँ पर 30 से 60 डिग्री होगा, और यहाँ पर जो है मेरा 60 से फिर जो है मेरा 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये तो मुझे पता है ना, पहली राशि मतलब कि 0 डिग्री से 30 डिग्री, फिर इसके बाद में 30 से 60 होगा। अभी मैं वैसा नहीं ले रहा हूँ कि 0 से 30 फिर 31 से 60, वैसा नहीं, अभी समझाने के लिए ना। 0 से 30, 30 से 60, 60 से फिर ये 90, मतलब कि ये मेरा 60 से 90 में आएगा। और ये जो है मेरा ये 90 से क्या है, मतलब कि ये मेरा बस 3 डिग्री पहले वाले अंतराल में है, यहां पे आएगा मेरा, और वो यहां पे लाई करेगा इस वाले रीजन में, है ना। तो ये सूर्य है ना जो मेरा, ये किस में होगा, 3 नंबर की राशि जो है मेरी बुध की होती है, ये बुध की राशि में होगा, और ये जो है ना ये मेरा गुरु के नक्षत्र में स्थित होगा।
बुध की राशि में होगा और किस में होगा, गुरु के नक्षत्र में स्थित होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ से समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि ये जो मेरी राशि है ना, इसमें क्या है, 80 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, ये 10 डिग्री का स्पान है ना, तो 80 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक क्या होगा, गुरु का नक्षत्र होगा। और फिर यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री से 93 डिग्री 20 मिनट तक जो है फिर मेरा गुरु का नक्षत्र होगा। और फिर 93 डिग्री 20 मिनट के बाद से फिर क्या होगा, फिर मेरा जो है शनि का नक्षत्र शुरू होगा अगले 13 डिग्री 20 मिनट के लिए। और फिर वहाँ से जो है अगले 13 डिग्री 20 मिनट पे जब मैं चला जाऊँगा तो फिर मेरा 120 डिग्री हो जाएगा। अब मान लो फिर से हम ऐसा समझते हैं, बहुत अच्छे से समझना दोस्तों ये, कि किसी व्यक्ति की कुंडली में जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा जो है मान लो कि वो 291 डिग्री पे है, और मान लो कि वो जो है मेरा वो 30 मिनट पे है। 290 डिग्री लिखा है, 290 डिग्री और 30 मिनट पे है। तो अब हम यहाँ पे ना हम थोड़ा सा ज़रा देखते हैं, मतलब कि यहाँ पे आएगा वो इस वाले स्पान में आएगा ना, तो कैसे आएगा समझो, क्या होगा, ये 240 से 270 होगा, और फिर जो मेरा 270 से जो होगा वो 270 से 300 होगा। देखो 240 से समझते जाना, 240 से कितना होगा, 270 होगा, और फिर जो है मेरा ये 270 से क्या होगा, 300 होगा। मतलब कि इसमें आएगा ये मेरा 290 डिग्री जो है, ठीक है। मतलब कि किस में आएगा, दूसरे नंबर वाले में, इसमें ये जो है मेरा ये किस में आएगा, ये 10 नंबर की राशि में होगा। अब 270 से अगले 10 डिग्री किसके हो जाएंगे, सूर्य के नक्षत्र के। 270 से अगले 10 डिग्री मतलब कि 270 से लेके और फिर 280 तक जो है ये जो मेरा क्या होगा, सूर्य का नक्षत्र होगा। इसके बाद में दोस्तों अगर हम आगे जाते हैं तो फिर यहाँ पर 280 से जो है मेरा और अगला 13 डिग्री 20 मिनट मतलब कि 293 डिग्री, और फिर जो है मेरा ये 20 मिनट तक यहाँ पर क्या होगा, चंद्रमा का नक्षत्र होगा। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर के मेरे स्पान में, मतलब कि यहाँ पर ये जो मेरा ग्रह है चंद्रमा, ये क्या होगा, ये किसकी राशि में होगा, 10 नंबर की राशि किसकी होती है, 10 नंबर की राशि किसकी होती है, शनि की होती है। तो 290 डिग्री 30 मिनट पे चंद्रमा जो है मेरा ये शनि की राशि में होगा और चंद्रमा के नक्षत्र में स्थित होगा। देखो इतने के बीच में आ रहा है ना ये, ठीक है, इतने के बीच में आ रहा है ये मेरा, ठीक है। अब मान लो कि इसी की जगह का जो मेरा चंद्रमा है वो 294 डिग्री और अगर 20 मिनट पे होता मान लो, तो यहाँ पे 293 डिग्री 20 मिनट हो जाते, तो अब वो किस पे जाता, मंगल के नक्षत्र पे जाता। तो मैं क्या बोलता, जो मेरा चंद्रमा है क्योंकि वो 294 डिग्री 20 मिनट पे है, तो वो शनि की राशि में मंगल के नक्षत्र में स्थित है। ठीक है, ये टेबल दोस्तों बहुत ज़्यादा समझने लायक है ना, तो ये एग्जाम्पल वगैरह ना लिख के आप इस तरह से ये लिख लेना, तो आपको क्या होगा, कम से कम थोड़ी सहूलियत रहेगी। आप आसानी से ना ग्रह को देख के, ग्रह कितने डिग्री और मिनट पे है समझने के लिए, हालांकि आजकल सॉफ्टवेयर तो सब कुछ कर ही देता है, लेकिन आपको जो है ध्यान रहेगा यहाँ से इस पूरी की पूरी जो है वो टेबल से। तो ये मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से ना अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी सी और क्या होगी, बढ़ जाएगी, वो थोड़ी सी क्या होगी, अपनी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं इस तरह से ये टेबल बना के ना, अब देखो किसी भी डिग्री पे है तो इस टेबल की मदद से हम ये बता सकते हैं कि वो उस डिग्री मिनट पे किस राशि में और किस नक्षत्र में स्थित है। भाव का भी हम बता सकते हैं और हम जो है वो ग्रह का भी बता सकते हैं। ठीक है, तो नक्षत्र वाली चीज़ तो हमारी पूरी हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है उप नक्षत्र पे। अब हमें क्या करना है, उप नक्षत्र पे जाना है। तो देखो यहाँ पे मैंने ये लिखवाया था ना 13 डिग्री 20 मिनट, तो 13 डिग्री 20 मिनट मैंने आपको क्यों लिखवाया था कि केतु से लेके केतु, ठीक है, फिर इसके बाद में शुक्र ले लें हम, फिर हम इसके बाद में सूर्य ले लें, फिर हम चंद्रमा ले लें, फिर हम मंगल ले लें, फिर हम राहु ले लें, फिर हम गुरु ले लें, फिर हम शनि ले लें और फिर हम जो है बुध ले लें। इनमें से ना हम कोई भी ग्रह ले लें, सभी ग्रहों के जो नक्षत्र की अवधि है वो 13 डिग्री और फिर 20 मिनट ही होती है। 13 डिग्री 20 मिनट मतलब कि 13 गुणित 60, इतने ये मिनट हो गया क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, प्लस 20 मिनट, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 780 मिनट और प्लस जो है मेरा ये हो जाएगा 20 मिनट, तो ये मेरा हो जाएगा 800 मिनट। ये डिग्री मिनट सेकंड वाले है ना। तो हर एक जो मेरा नक्षत्र है ना, इसका मान कितना होता है,
800 मिनट ही होता है। मतलब अगर मैं केतु के अंदर उपनक्षत्रों का विभाजन करूं तो वो एक समान मतलब कैसे कि केतु के उपनक्षत्र, केतु के नक्षत्र में, अगर मान लो कि मैं केतु का नक्षत्र लेता हूँ, बहुत अच्छे से समझना है ना, केतु के नक्षत्र की वैल्यू कितनी है, 800 मिनट है। कितनी है, 800 मिनट है केतु के नक्षत्र की वैल्यू। बहुत अच्छे से ये ना अपन को समझते जाना है। अब अगर मैं केतु को ही बेस बनाकर और मैं ये देखूं कि जब केतु का मेरा नक्षत्र है, केतु का जब क्या है मेरा नक्षत्र है, तो इसमें जो मेरा शुक्र का क्या होगा, जो उपनक्षत्र होगा, शुक्र का जो मेरा उपनक्षत्र होगा उसकी अवधि कितनी होगी। तो मैं क्या करूँगा, शुक्र को विंशोत्तरी में कितने साल मिले हैं, 20 बटा मैं क्या कर लूँगा 120, जो कि विंशोत्तरी के पूरे साल हैं, और गुणित में इसको किससे कर दूंगा, 800 मिनट्स से मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं इसको सीधे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब ये जो मेरा 20 और फिर ये जो 120 है, ये क्या होगा मेरा, ये 1/6 हो जाएगा, और गुणित में इसको क्या करूँगा, मैं इसको 800 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये जो मेरी जो पूरी वैल्यू आती है दोस्तों, ये जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं पूरी, ये तो ये कितनी आ जाती है मेरी, ये मेरी आती है 2 डिग्री, इसके बाद में फिर जो है मेरी ये आती है 13 मिनट, और फिर ये मेरी आती है 20 सेकेंड। ठीक है। अब एक और चीज़ अच्छे से समझना, ये मैंने क्या देखा था, केतु के नक्षत्र में शुक्र का उपनक्षत्र। मान लो कि अगर मैं मंगल के नक्षत्र में जो है, अगर मैं फिर से शुक्र का क्या देखता हूँ, उपनक्षत्र देखता हूँ। बहुत अच्छे से समझना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ समझना। तो अगर मैं मंगल के नक्षत्र में शुक्र का उपनक्षत्र देखता हूँ, तो फिर से मैं क्या करूँगा, शुक्र को 20 साल मिले हैं विंशोत्तरी दशा में, 120 साल टोटल अवधि है विंशोत्तरी की, और जो मेरा मंगल का नक्षत्र है उसकी वैल्यू भी 13 डिग्री 20 मिनट, मतलब कि 800 क्या है, सेकेंड है, सॉरी 13 डिग्री 20 मिनट, मतलब कि 800 जो है मेरी वो मिनट है ना, गलत बोल दिया मैंने। तो अब यहाँ से अगर हम फिर से देखेंगे तो ये मेरा कितना आएगा, ये मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये मेरा फिर से आएगा 2 डिग्री 13 मिनट, और फिर जो है मेरा ये 20 सेकेंड। तो अगर मैं केतु के नक्षत्र में शुक्र का उपनक्षत्र देखूं तो उसकी वैल्यू 2 डिग्री 13 मिनट 20 सेकेंड है। मंगल के नक्षत्र में अगर मैं शुक्र का उपनक्षत्र देखूं तो इसकी भी जो मेरी अवधि है वो 2 डिग्री 13 मिनट 20 सेकेंड है। क्यों? क्योंकि हर एक नक्षत्र की जो समय अवधि है वो 13 डिग्री 20 मिनट ही है, मतलब कि वो 800 मिनट ही है। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि केतु के नक्षत्र में जब हम उपनक्षत्रों का विभाजन करेंगे तो हर एक उपनक्षत्र को जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू शुक्र के नक्षत्र में जब हम उपनक्षत्रों का विभाजन करेंगे तो वही वैल्यू उनकी भी होगी। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझो, यहां पे मैंने केतु लिखा, केतु के ना नक्षत्र को मैंने उपनक्षत्रों में विभाजित कर दिया। ये ऐसे आप मान लीजिए कि ये मैंने पूरे के पूरे उपनक्षत्र विभाजित किए हैं। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर राहु को लेता हूँ और राहु का जो नक्षत्र है उसे अगर मैं उपनक्षत्रों में विभाजित करता हूँ तो रिस्पेक्टिव, ठीक है, केतु के नक्षत्र में समझते जाना है ना, अभी मैं सीक्वेंस नहीं लेके चल रहा हूँ। केतु के नक्षत्र में समझना, सूर्य के उपनक्षत्र की जो समय अवधि होगी वही समय अवधि राहु के नक्षत्र में सूर्य के उपनक्षत्र की होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हैं ये मेरे सेम है, ये 800 मिनट है और यहाँ पे भी इसका मान जो है मेरा ये 800 मिनट है। अब मान लो कि केतु के नक्षत्र में चंद्रमा के उपनक्षत्र की जो अवधि है, राहु के नक्षत्र में भी चंद्रमा के नक्षत्र उपनक्षत्र की अवधि उतनी ही होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के जो है नक्षत्र का समय जो है वो एक सा है। ठीक है। तो मैं आपको देखो क्या समझाना चाह रहा था वो अपन थोड़ा सा जरा देखते हैं। ये मैं पहले से लिख के रखा हुआ था कि केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध, चूंकि इन सभी के जो नक्षत्र है उसका मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है। तो जब हम विंशोत्तरी दशा के अनुसार, विंशोत्तरी दशा में जैसे 120 में से केतु को 7 साल मिले हैं,
तो अगर मैं इसी तरह से 7/120 करूं और इंटू अगर मैं 800 करता हूं, 800 मिनट, तो ये जो मेरी वैल्यू आती है, ये मेरी आती है 0 डिग्री 46 मिनट 40 सेकेंड, ये मेरी वैल्यू आती है। बहुत अच्छे से समझना दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि केतु के नक्षत्र में केतु के उपनक्षत्र का मान कितना होगा? ठीक है, कितना होगा? 0 डिग्री 46 मिनट और 40 सेकेंड। लेकिन यही मान जो है दोस्तों, अगर मैं शुक्र की भी बात करता हूं तो शुक्र के नक्षत्र में केतु के उपनक्षत्र का इतना ही मान होगा। शुक्र के नक्षत्र में जो है, यदि चंद्रमा के उपनक्षत्र का मान 1 डिग्री 6 मिनट 40 सेकेंड है, तो मंगल के नक्षत्र में भी चंद्रमा के उपनक्षत्र का मान जो है वो 1 डिग्री 6 मिनट और 40 सेकेंड ही होगा। ये चीज़ अभी अपन को बहुत अच्छे से थोड़ी सी समझनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो उपनक्षत्रों का विभाजन हो रहा है, तो अलग अलग नक्षत्र के उपनक्षत्रों की जो समय अवधि है वो बराबर है। क्यों? क्योंकि नक्षत्र की जो समय अवधि है सभी में वो एक सी है, वो सभी में क्या होगी? एक सी होगी। लेकिन दोस्तों बहुत अच्छे से समझना है ना। अब यहां पर देखो, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, सबकी वैल्यू कितनी थी? 13 डिग्री 20 मिनट थी। इसलिए जब हम नक्षत्रों की बात कर रहे थे ना, नक्षत्रों से जब हम उपनक्षत्रों की बात कर रहे थे, तो हर एक उपनक्षत्र की जो वैल्यू आ रही थी वो एक सी आ रही थी। एक सी मतलब कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि केतु से लेके बुध तक के जो उपनक्षत्र हैं उन सब का मान सेम था, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि केतु के नक्षत्र में, एक एग्जाम्पल के लिए, सूर्य के उपनक्षत्र का जो मान था वही मान शुक्र के नक्षत्र में भी सूर्य के लिए होगा, वही मान सूर्य के नक्षत्र में भी सूर्य के उपनक्षत्र के लिए होगा, वही मान चंद्रमा के नक्षत्र में सूर्य के उपनक्षत्र के लिए होगा। ये सारी चीजें सेम होंगी। क्यों? क्योंकि जो नक्षत्र है, सभी सारे नक्षत्र की वैल्यू सेम ही है। लेकिन दोस्तों अगर हम इस वाली वैल्यू पे आते हैं, यहाँ से अब समझना, यहाँ से क्योंकि खेल जो है वो थोड़ा सा टफ होने वाला है आपके लिए। टफ मैं बोल के डरा नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप वीडियो बंद कर दो, टफ होने वाला है, तो यहाँ से समझना है अपन को, है ना। लेकिन जब हम केतु के उपनक्षत्र को लेंगे तो केतु के उपनक्षत्र की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री 46 मिनट और 40 सेकेंड। तो यहाँ से जब हम उपनक्षत्र में विभाजित करेंगे, यहां से जब हम किस में विभाजित करेंगे? जब हम उप नक्षत्र में विभाजित करेंगे, तो केतु का जो उप नक्षत्र आएगा ना, उनमें जो 9 ग्रहों के उप नक्षत्र का मान होगा वो शुक्र के से अलग होगा। क्यों? क्योंकि केतु के उपनक्षत्र का मान अलग है, और केतु के उपनक्षत्र का मान अलग है और शुक्र के उपनक्षत्र का मान जो है वो अलग है। पहले क्या था दोस्तों, हर एक की जो वैल्यू है, देखो पहले वाले डायग्राम से मैं बताता हूँ, 13 डिग्री 20 मिनट ही थी, इसलिए उपनक्षत्र की वैल्यू जो है वो सेम आ रही थी। तो यहाँ पे आप समझ के देखना, अगर मैं केतु का अगर मैं उपनक्षत्र लेता हूँ, ठीक है, और इससे अगर मैं क्या करता हूँ, उप नक्षत्र निकालने की कोशिश करता हूँ, मान लो सूर्य का, क्या करता हूँ मैं, सूर्य का यहाँ पर उप नक्षत्र निकालता हूँ। तो क्या करूँगा मैं, सूर्य को देखो कितने साल मिले हैं, 6/120 विंशोत्तरी के टोटल ईयर्स, और यहाँ पर फिर मैं क्या करूँगा, केतु के उप नक्षत्र का जो मान है 0 डिग्री, फिर ये जो है मेरा 46 मिनट, और फिर ये जो है मेरा 40 सेकेंड। ये जब मैं इस तरह से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो केतु का जो मेरा नक्षत्र है, इसमें अगर मैं देखूं तो सूर्य के उप नक्षत्र का जो मेरा मान होगा वो होगा 02, और उसके बाद में फिर मिनट, और फिर 20 जो है सेकेंड। ठीक है, तो केतु के उप नक्षत्र में सॉरी दोस्तों, केतु के उप नक्षत्र में सूर्य के उप नक्षत्र का जो मान है वो कितना है, 2 डिग्री 20 मिनट है, 2 मिनट 20 सेकेंड है। मैं फिर से अपनी लाइन को रिपीट करता हूं, केतु के उप नक्षत्र में सूर्य के उप नक्षत्र का मान जो है वो 2 मिनट 20 सेकेंड है। लेकिन अगर मैं शुक्र के उप नक्षत्र में सूर्य के उप नक्षत्र का मान निकालता हूं, मतलब यहां पर अगर मैं फिर से क्या करता हूं, वैसे ही हम लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, कि अगर मैं यहां पर उप नक्षत्र का
मान निकालता हूँ, और कौन से उप उप नक्षत्र का मैं मान निकालता हूँ, मैं यदि यहाँ पर मान निकालता हूँ सूर्य के उप उप नक्षत्र का, तो मैं 6/120 तो लिख दूंगा, क्योंकि सूर्य को 6 साल मिले हैं 120 साल में से। लेकिन यहाँ पर जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो मैं शुक्र के उप नक्षत्र के मान से करूँगा, जो कितना है 2 डिग्री 13 मिनट और फिर जो है मेरा ये 20 सेकेंड है। तो अगर मैं शुक्र के क्या करता हूँ, अगर मैं शुक्र के उप नक्षत्र में सूर्य के उप नक्षत्र का मान निकालता हूँ, तो वो जो है मेरा वो आता है 6 मिनट, और उसके बाद में फिर जो है वो मेरा आता है 40 सेकेंड। तो यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप बहुत अच्छे से समझिएगा, केतु के उप नक्षत्र में सूर्य के उप नक्षत्र का मान अलग है, और शुक्र के उप नक्षत्र में सूर्य के उप नक्षत्र का मान अलग है। लेकिन पहले क्या हो रहा था, हर एक की वैल्यू हमारी सेम आ रही थी। अगर मैं देखूं केतु के नक्षत्र में, केतु के उप नक्षत्र का मान 00 डिग्री 46 मिनट 40 सेकेंड है, लेकिन ठीक है, अगर मैं सूर्य के नक्षत्र में केतु के उप नक्षत्र का मान लेता हूं, तो वो भी सेम है। और अगर मैं आपको यही एग्जाम्पल दूं तो समझना दोस्तों, केतु के नक्षत्र में सूर्य के उप नक्षत्र का मान 40 कितना मिनट है, ठीक है, और इसके बाद में शुक्र के नक्षत्र में भी सूर्य के उप नक्षत्र का मान जो है वो 40 मिनट है। लेकिन केतु के नक्षत्र में, केतु के उप नक्षत्र में सूर्य के उप नक्षत्र का जो मान है वो 2 मिनट 20 सेकेंड है, और शुक्र के उप नक्षत्र में सूर्य के उप नक्षत्र का मान 6 मिनट 40 सेकेंड है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज़ जो है मेरी वो अलग अलग हैं। तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों, उप नक्षत्र की जो है वो गणना की जाती है। और जहां हमारे नक्षत्रों से जब उप नक्षत्रों का विभाजन था, तो हर एक उप नक्षत्र की जो समय अवधि थी वो सारे ही नक्षत्रों के अंदर जब हम उप नक्षत्रों के विभाजन कर रहे थे तब वो सेम थी। लेकिन जब हम उप नक्षत्रों से उप नक्षत्रों का विभाजन कर रहे हैं, तो जो उप नक्षत्रों की समय अवधि आ रही है वो हर एक नक्षत्र में, हर एक उप नक्षत्र में अलग होती जा रही है। ये सिर्फ क्या होगी दोस्तों, केतु और फिर जो है मेरा ये यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया है, मंगल जो है वो 7 साल होता है, ठीक है। तो केतु और मंगल के केस में चूंकि क्या है, ये दोनों वैल्यू सेम है, इनकी 7-7 साल हैं, तो इनके उप नक्षत्र का मान भी सेम होगा। तो यहीं पे बस ऐसा होगा कि इनके उप नक्षत्रों की जो वैल्यूज आएंगी वो सेम आ जाएंगी। नहीं तो बाकी जितने भी मेरे ग्रह हैं जिनमें विंशोत्तरी का दशा जो अलॉटेड है, विंशोत्तरी के जो साल अलॉटेड हैं वो अलग अलग होने के कारण उनके उप नक्षत्रों का मान अलग आया है। इसी कारण से उनके उप नक्षत्रों का भी मान जो है वो भिन्न आएगा, ठीक है। ये चीज़ समझना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना समझने के लिए। तो अब यहाँ पर ना मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो जब मैं केतु का क्या लेता हूँ, उप नक्षत्र लेता हूँ, तो यहाँ पर केतु के उप नक्षत्र में सबसे पहला उप नक्षत्र किसका होगा, केतु का ही होगा, फिर शुक्र का, फिर सूर्य का, फिर चंद्रमा का, फिर मंगल का, फिर राहु का, फिर गुरु का, फिर शनि का, फिर बुध का। तो ये मान है उनके। जब मैं शुक्र ग्रह की बात करूंगा तो शुक्र के उप नक्षत्र में जब हम उप नक्षत्र निकालेंगे, केतु में पहला केतु था तो शुक्र में पहला क्या होगा, शुक्र, मतलब यहां से सीक्वेंस आएगा अब, है ना, ऐसा यहां तक चलेंगे फिर ये ऊपर आ जाएगा, लेकिन ये वैल्यूज बदल जाएंगी। तो शुक्र में क्या होगा, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध और फिर केतु। ऐसे ही सूर्य के उप नक्षत्र में जब हम 9 ग्रहों के उप नक्षत्रों के मान देखेंगे तो वो ये हैं, वो सूर्य से मेरे चालू होंगे, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र। तो देखो ये बदल कैसे रहे, केतु में केतु से शुरुआत थी, शुक्र में शुक्र से शुरुआत हुई, केतु जो है वो लास्ट में आ गया। सूर्य में क्या होगा, सूर्य से शुरुआत होगी और फिर क्या आ जाएगा, इसके बाद में सबसे नीचे केतु आ जाएगा और उसके नीचे जो है फिर शुक्र आ जाएगा। तो देखो ये केतु आ गया और फिर ये शुक्र आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये मेरे 3 ग्रहों के क्या हो गए, उप नक्षत्रों में उप नक्षत्रों के मान हो गए। ऐसे ही मेरा चंद्रमा, मंगल और राहु, चंद्रमा का जो मेरा उप नक्षत्र है उसमें जो चंद्रमा के उप नक्षत्र में जो विभिन्न उप नक्षत्र आएंगे सब लॉर्ड, ये उनकी वैल्यू दी हुई है, मंगल के लिए दी हुई है, राहु के लिए दी हुई है। और ऐसा ही दो है दोस्तों, मैंने ये यहाँ पर जो है
ये गुरु के लिए, शनि के लिए और फिर ये बुध के लिए भी मैंने जो है ये दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ना मेन जो हमारा समझने का था मैथामेटिकली, वो समझना अभी हमें ये ज़रूरी था कि हर एक नक्षत्र में उप नक्षत्रों के जो मान हैं, वो जो उनकी वैल्यूज़ हैं, ये हर एक नक्षत्र के लिए सेम ही रहने वाले हैं। लेकिन जब हम उप नक्षत्रों से उप नक्षत्रों की गणना करेंगे, जब हम उप नक्षत्रों से उप नक्षत्रों की गणना करेंगे तो वो अलग होगा। अगर आप गुरु के उप नक्षत्र में गुरु के उप नक्षत्र का मान देखते हैं तो वो 14 मिनट 13 सेकेंड है। लेकिन अगर आप शनि के उप नक्षत्र में गुरु के उप नक्षत्र का मान देखते हैं तो वो 16 मिनट 53 सेकेंड है। तो ये दोनों वैल्यूज़ देखिए आप अलग अलग हैं, क्योंकि ये वैल्यूज़ अलग अलग है ना। तो ये चीज़ें जो है ना आपको पता होना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया दोस्तों आपको? ठीक, तो ये ना आज के वीडियो में हमें क्या करना था, हमें नक्षत्रों के बारे में, उप नक्षत्रों के बारे में और उप नक्षत्रों के बारे में जो है वो मुझे समझना था। ठीक है, अब यहाँ पर हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि मान लीजिए कि जैसे एक, मैं अभी आपको बस एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, कि सूर्य जो है दोस्तों मेरा क्या है, 1 डिग्री पे है, 00 मिनट पे है, और वो जो है ना मेरा वो 00 सेकेंड पे है। तो सूर्य जो है ना मेरा ये 1 डिग्री पे है। 1 डिग्री पे मतलब कि वो क्या हो गया, मेरा मंगल की राशि में होगा। पहली राशि मेष राशि होती है ना, और वो 1 डिग्री पे है मतलब कि वो पहले नक्षत्र में होगा। तो वो किस में होगा, वो केतु के मेरे नक्षत्र में होगा। बहुत अच्छे से समझते जाना दोस्तों, ये वो क्या होगा, मेरे केतु के नक्षत्र में होगा। मतलब कि शुरू 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक केतु का नक्षत्र होगा। और उसमें चूंकि अभी हम 1 डिग्री पे हैं तो क्या होगा यहाँ पर कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, देखो 1 डिग्री है ना। और यहाँ पर जो मेरा केतु के नक्षत्र में जो मेरा केतु का उप नक्षत्र है वो कितना है, 00 डिग्री 46 मिनट और फिर 40 सेकेंड मतलब। और यहाँ पर जो मेरा जो प्लेनेट है वो 1 डिग्री पे है, कितना है वो 1 डिग्री पे। तो यहाँ पर वो केतु के नक्षत्र में होगा। और फिर जो है ना मेरा वो क्या होगा, वो शुक्र के मेरे वो उप नक्षत्र में होगा। अब यहाँ पे ना अभी हम थोड़ा सा जरा समझ लेते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री से 00 डिग्री समझते जाना दोस्तों, है ना। फिर इसके बाद में 46 मिनट, फिर इसके बाद में 40 सेकेंड, ये मेरा हो गया पूरा। ठीक है, इसके बाद में अभी हम प्रॉपरली इसे जो है घटा के देख लेते हैं। तो हमारा जो है ये 1 डिग्री है, 00 मिनट है, और फिर ये 00 सेकेंड है। यहाँ से हमें क्या करना है, 46 मिनट, और फिर जो है मेरा ये 40 सेकेंड को जो है मुझे घटाना है। तो अब ऐसे तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम ये यहाँ पे लेके जाएंगे। तो ये मेरा कितना हो जाएगा कि मुझे 60 मिनट और फिर जो 00 सेकेंड है इससे मुझे 46 मिनट और फिर क्या करना है, 40 सेकेंड को जो है वो मुझे घटाना है। यहाँ पे भी अभी हम नहीं घटा सकते, तो हम क्या करेंगे, इसे 59 मिनट और फिर 60 सेकेंड से हम क्या करेंगे, 46 मिनट और फिर 40 सेकेंड को क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 20 सेकेंड, और यहाँ पर फिर जो है मेरा ये कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 13 मिनट। तो ये मेरा 13 मिनट और फिर ये 20 सेकेंड जो है मेरी वैल्यू। यहाँ से ना मैं क्या करूँगा, आगे की तरफ जाऊँगा। मतलब कि 0 डिग्री से लेके 46 मिनट 40 सेकेंड तक जो है ये मेरा क्या चलता, ये मेरा चला क्या, केतु का उप नक्षत्र, किसमें, केतु के ही नक्षत्र में। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, मंगल की राशि हो गया, केतु का नक्षत्र हो गया। लेकिन अगर मेरा जो प्लेनेट है सूर्य, अगर वो मेरा 46 मिनट 40 सेकेंड के पहले होता तो वो किसके नक्षत्र में आता, वो केतु के ही नक्षत्र में आता। लेकिन उससे क्या है, वो आगे है, इसलिए वो किस में आ गया, शुक्र के नक्षत्र में आ गया। अब शुक्र के नक्षत्र में भी वो कितना है, 13 मिनट और फिर जो है मेरा वो 20 सेकेंड क्या है, आगे है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर चलते हैं और हम देखते हैं कि शुक्र के नक्षत्र में सबसे पहला जो मेरा नक्षत्र है वो कितना है, 22 मिनट 13 सेकेंड। कितना है, 22 मिनट 13 सेकेंड। और यहाँ पर देखो मेरा कितना बचा है, 13 मिनट और फिर जो है मेरा ये 20 सेकेंड जो है मेरा बचा है। मतलब कि
जहाँ से मेरा शुक्र का उपनक्षत्र शुरू हुआ था, वहाँ से मैं 13 मिनट 20 सेकंड आगे आया हूँ। और शुक्र का जो मेरा उप नक्षत्र है उसकी वैल्यू कितनी है, 22 मिनट 13 सेकंड है। मतलब मैं इस वैल्यू, ये जो मेरी वैल्यू है यहाँ से तो कम है, यहाँ से कम है, मतलब कि यहाँ पर जो मेरा उप नक्षत्र होगा वो भी मेरा क्या होगा, शुक्र का ही होगा। शुक्र का ही क्या होगा, मेरा उप नक्षत्र होगा। तो सूर्य जब मेरा 1 डिग्री पे है, 00 मिनट 00 सेकंड पे, तो वो मंगल की राशि में है, वो केतु के नक्षत्र में है, वो शुक्र के उप नक्षत्र में है, और वो शुक्र के उप नक्षत्र में है। ये मैंने आपको बताया कि कैसे हम क्या पता करेंगे, ग्रह की डिग्री के हिसाब से क्या पता करेंगे, उसकी राशि, उसका नक्षत्र, उसका उप नक्षत्र, और फिर उसका उप नक्षत्र हम किस तरह से क्या करेंगे, पता करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, लेकिन ना ये जो है ना, मतलब ये जो लोग पूछते हैं ना कि सब लॉर्ड कैसे आ गया, तो ये यहाँ से मतलब इस तरह से आपको जो है वो मतलब समझ में आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको बहुत अच्छे से। ठीक, अगर जैसे कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, हम एक बार और वीडियो बना के और कुछ ऐसे ग्रहों की क्या करेंगे, डिग्री मिनट सेकंड ले लेंगे, और यही नोट्स में रखा रहूँगा। और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे ना कि वो मैं आपको पूरा उप नक्षत्र तक कैसे देखना है जोड़ घटा के वो पूरा जो है समझा दूंगा। तो जो लोग मतलब जिन्होंने ये कुंडली बनाना वगैरह नहीं सीखा है, तो उनको ये चीज़ें जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो ये एक थोड़ा सा गणित के हिसाब से हमें समझना था नक्षत्र, उप नक्षत्र और उप नक्षत्र के बारे में। और ये जो हमने लास्ट में एग्जांपल दिया ना, ये जो मैंने आपको पूरा ये घटा के बताया, यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यही चीज़ ना, मतलब वीडियो को आपको एक से ज़्यादा बार देखना है। एक बार देखने से मतलब ठीक है, अगर आपसे मतलब ये कुंडली वगैरह बनाते यदि आता है तो ये आपका एक रिवीजन है, बस क्विक रिवीजन करवा दिया। क्विक नहीं, मतलब 42 मिनट हो गए हैं, लेकिन ठीक है तब भी, है ना। तो वो चीज़ें हो गई। और अगर मान लीजिए आपने कुंडली वगैरह बनाना नहीं सीखा है, तो उस केस में फिर ये जो है आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आज। ठीक है, आप यदि बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, देखो मेरा काम यूट्यूब पे आपको पढ़ाना है ना, जैसे आपकी रिक्वेस्ट आएगी उस हिसाब से काम होगा। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो फिर मैं एक और वीडियो बना के डिटेल में फिर ना, मतलब हम ये 6-7 ऐसे अलग अलग ग्रह ले लेंगे, उनके डिग्री मिनट सेकंड ले लेंगे, और फिर हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि वो कहाँ पे आ रहा है ना। ऐसे करके हम जो है वो देख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जो है आपको नमस्कार।